हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय लाइफ। सो आज हो गया है वेडनेसडे, इट मीन्स हाफ वीक इज़ गॉन। सो मैं आई हूँ अभी और अभी मैं आज बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ फॉर कुकिंग कि क्या बनाना है। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं सोच रही थी बनाने के लिए, बट अगेन मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। तो पहले हो जाते हैं फ्रेश, और मे बी तब तक मेरे दिमाग में कुछ आ जाए और मैं कुछ और करूँ। सो आई विल बी बैक, देन विल गो इन किचन। मैं हो गई थी फ्रेश और आज है खाने में बहुत कन्फ्यूज़न, क्योंकि मुझे लगता है मेरे पास ग्रीन चिलीज़ है नहीं। सो मुझे बनाना है वड़ा पाव। तो विल गो इन किचन और देखते हैं क्या है क्या नहीं है, उसी अकॉर्डिंग मैं मेन्यू डिसाइड करूँगी। सो सबसे पहले मैं अपलोड करूँगी व्लॉग, और आज के व्लॉग में मैं अपलोड कर रही हूँ शुगर फ्री कोकोनट कुकीज़ जो बहुत टेस्टी हैं। सो यू गाइस मस्ट ट्राई एंड गो एंड वॉच, इट्स वेरी इजी। इवन दो अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूँगी कि कैसे करने का है। माइक्रोवेव में भी कुक कर सकते हैं। सो जाकर ज़रूर देखिएगा, फिर मिलते हैं किचन में। चलो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बनाने वाली हूँ आज वड़ा पाव। तो उसके लिए सबसे पहले हमने मिर्ची, अदरक और लहसुन का छोटा सा पेस्ट बना के अलग रख दिया था। उसके बाद हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। ग्रीन चटनी में कुछ भी नहीं है, धनिया, अदरक, लहसुन और लेमन और सॉल्ट है, और उसको पेस्ट बना के रख देंगे साइड में। उसके बाद आलू मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखे थे, ठीक है। तो ये चटनी एकदम लाजवाब एक नंबर बन गई है। फिर हम एक पैन चढ़ा देंगे, उसमें मैंने थोड़ा डाला है मस्टर्ड सीड, थोड़ी सी हींग, जीरा आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो। मेरे पास बहुत थोड़ा था तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया, ठीक है। और उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो हमने वो गार्लिक, तो हमने जो अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। जब मस्टर्ड सीड पूरी सी मतलब फ्राई हो जाएगी, इससे पहले हम इसमें डालेंगे करी लीव्स ऑल्सो। करी लीव्स फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि जो उसका टेस्ट अरोमा आता है ना वो, सो वही करी लीव्स उस फ्लेवर को देगी, ठीक है। तो फ्रेश करी लीव्स हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे वो वाला पेस्ट जो हमने बनाया था। तो मिर्ची कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, बट थोड़ा स्पाइसी रहेगा तो अच्छा है। बट सारे आपको जो सॉल्ट है ना वो बहुत ही बैलेंस कर दीजिएगा हर चीज़ में, क्योंकि बेसन, चटनी और ये आलू के भरते में सब में नमक पड़ेगा। तो हर चीज़ को बैलेंस करते चलिए, ऐसा ना हो कि लास्ट में किसी में नमक कम हो, किसी में ज़्यादा हो, तो फिर वो टेस्ट सारा इनबैलेंस्ड हो जाएगा। और सेम फॉर इसके लिए भी है, स्पाइसनेस के लिए। सो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको अपने हिसाब से एज़ पर टेस्ट डालनी पड़ेगी। फिर मैंने पोटैटो मैश कर लिए थे, एकदम मैश कर लेने हैं। अगर आपके पास हार्ड पोटैटो हो तो उसको ग्रेट कर लेना, ये ऐसे ही मैश हो गए थे। फिर मैंने उसमें सॉल्ट और हल्दी डाल दी थी। हल्दी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो मैंने बाद में हटा दी थी, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करके इसके ऊपर डाल दिया था हाफ लेमन जूस, और गैस कर दी थी बंद, क्योंकि हमें आलू भूनना नहीं है। और फ्रेश कोरिएंडर डाल के हम इसको कर देंगे मिक्स करने के बाद मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए, जब तक ये कम्प्लीटली कूल डाउन नहीं हो जाएगा। तो ये था जो मैंने पैन से निकाल लिया था। और अब मैं बना लूँगी बेसन वाला बैटर। तो मैंने ले लिया है बेसन, उसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ी सा स्पाइस के लिए। ये तीखी वाली लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन, मैंने क्रश करके पहले से उधर साइड में रख दी थी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी हींग, वो अच्छी रहती है, हींग का टेस्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, वो एज़ पर टेस्ट, ठीक है। मैं अगेन बोल रही हूँ, सॉल्ट एंड वो स्पाइसनेस सब बैलेंस करते हुए चलिएगा, कि ऐसा ना हो किसी में ज़्यादा आ जाए, किसी में कम हो जाए। और फिर हम सूखे मसालों को और बेसन को अच्छे से मिला लेंगे, और फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी डाल के हमें ऐसे थिक बैटर बनाना है जो आलू पे अच्छे से लग जाए। तो ये कुछ इस तरह से हो गया था, और इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। जितने अच्छे से फेंटेंगे ना जो उसका बड़ा होगा ना वो उतना ही अच्छा बनेगा।
फिर इधर मैंने कढ़ाई में कर दिया था तेल गरम, और सबसे पहले हम इसका जो गन पाउडर है ना वो बनाने के लिए थोड़ा सा बेसन इस तरह से कर लेंगे। तो ये ऐसे हो नहीं रहा था क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी थी और एक हाथ से मैं रिकॉर्ड इसको डाल रही थी, तो ये ऐसा नहीं हो रहा था, और तेल भी हल्का सा गर्म था। तो मैंने सोचा कि फ़ोन रख के और पहले से मैंने कलछी में से वैसे छुटाते हैं ना ऊपर ऊपर डाल के, तो मैंने ऐसे से इसको फ्राई कर लिया था। तो तेल थोड़ा हल्का सा गर्म था, सॉरी रिफाइंड थोड़ा हल्का सा गर्म था, तो बट फिर ये बनते बनते ना ये गर्म हो गया था। तो इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एज लॉन्ग एज हम इसको करने वाले हैं ग्राइंड, तो ये क्रिस्पी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से गन पाउडर बनना है। और इसके लिए हमको चाहिए होंगे 6-7 गार्लिक ऑल्स। फिर इसको निकालने के बाद हमने गार्लिक इसमें क्लव यूज़ किए है, पर मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है, यानी चिक्कल उतार लिया है। यूजुअली मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द वीडियोज और उसमें जो गन पाउडर बनाते हैं उसमें वो स्किन सहित मतलब छिलके सहित डाल देते हैं, तो मेरी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं विदाउट वॉश यूज़ नहीं कर सकती थी। बस मैंने ये 4-5 बड़े बड़े गार्लिक ले लिए थे और फिर उसको ग्राइंड में डाल दिया था गार्लिक, और जो भुना था बेसन का वो, और लाल मिर्च पाउडर तीखी वाली, थोड़ी कश्मीरी पाउडर और थोड़ा नमक, और ये डाल के हम कर लेंगे इसको ग्राइंड। और ग्राइंड इसको करना है दरदरा, यानी जो बेसन की वो सारी चीज़ें वो पिस जाए, बट सेम टाइम जो नमक और वो रहे ना वो खड़ा खड़ा सा रहे। तो भाई साहब ये पाउडर एक नंबर बना था। उसके बाद ये बैटर हो गया था ठंडा पूरी तरीके से। मैंने इसके गोल गोल से लड्डू बना लिए थे, और करी लीव्स आप चाहे तो बाद में निकाल सकते हो। और ये था मेरा बैटर जो रेस्ट करने के बाद ऐसा हो गया था। अब भाई एक हाथ से वीडियो और एक हाथ से ये तो नहीं डाल सकते थे, तो फिर मैंने पहले उसको आलू को बेसन में अच्छे से लपेट लिया और उसको डाल दिया कढ़ाई में, और फिर मैंने फ़ोन उठाया और फिर मैंने कहा अब मैं दिखाऊंगी। तो इसको पहले ना थोड़ा सा सिम रखना है। इसमें मेन चीज़ क्या है, जो मोटा बेसन है ना उसका पकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेसन ना अगर आप मोटा उसको लिप लगाओगे ना तो वो अगर कच्चा रह जाएगा ना तो फिर सब लफड़ा हो जाएगा। तो फिर आलू तो पका ही है, तो फिर मैंने इसको पहले सिम पे अच्छे से पका लिया था, और उसके बाद मैंने हल्का सा तेज करके और इसको ऐसे से पका लिया था। ये ब्राउन से हो गए थे और ये बहुत टेस्टी थे, मतलब मन भर गया। अब बाहर हम खाते तो शायद मुझे 12 ग्राम में 2 मिलते, और यहाँ पे मैंने 5-6 बना लिए थे, और सेम टाइम हमें पता था कि हमने क्या डाला है क्या नहीं डाला है। और ये ऐसे भी खाने में चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। फिर उसके बीच में बनाने के लिए मतलब डालने के लिए इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बेसन का छोटा छोटा जो पकौड़ी रहता है वो फिर हमने बना लिए थे। वो ऑलरेडी अलग अलग से आ गए थे थोड़े थोड़े से निकल के, तो फिर मैंने वो निकाल लिए थे कढ़ाई में से। और उसके बाद मेरे साथ हो गई कॉमेडी, क्योंकि बेसन बच गया था थोड़ा। अब मैं फेंकना चाहती नहीं थी, और वो इतना थोड़ा था कि उसका बेसन का चीला भी मैं कल सुबह नहीं बना सकती थी। तो मैंने क्या किया, बेसन थोड़ा सा उसमें ना प्याज चॉप करके डाल दिया, और फिर मैंने प्याज के पकौड़े भी बना दिए। और ये जो था ना, ये जो निकल रहा था ना बेसन का थोड़ा थोड़ा, ये बड़ा पाव में बीच में लगा के खाने में बहुत मज़ा आएगा। तो इस सोच के कि मैंने इसको तेल से पूरा स्ट्रेन कर लिया था, और मैंने थोड़े से और एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए थे। मैं कोशिश कर रही थी कि बेसन ख़त्म हो जाए, बट नहीं ख़त्म हुआ। सो गाइज़, ये उसमें अभी आज फर्स्ट टाइम मेरा ट्राई था वड़ा पाव का, एंड इट्स टोटली सक्सेसफुल। इसमें सिर्फ 2 ही 3 बातें रहती है। एक तो जो आप गन पाउडर बना रहे हो, रेड वाला जो उसका चटनी पाउडर बना रहे हो वो अच्छा होना चाहिए, और दूसरा जो आपका आलू का फ्लेवर होना चाहिए ना वो अच्छा होना चाहिए, और तीसरा जो आप बेसन का घोल बना रहे हो वो परफेक्ट होना चाहिए। ना तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, क्योंकि अगर वो वैसा होगा ना तो फिर अगर वो पतला होगा तो वो आलू में लगेगा नहीं, और वो गाढ़ा होगा तो वो बेसन कच्चा रखेगा। तो फिर भाई ये सब हो गए थे, और लास्ट में मैंने डाल दी थी मिर्ची, क्योंकि मेरे पास नहीं था इतना पेशेंस कि मैं बड़ी मिर्ची करूँ और ये करूँ, तो मैंने ऐसे ही चटका दी थी उसमें। तो ये हमारे वड़ा पाव की छोटी सा स्टॉल रेडी हो गया था, और फिर मैंने इसको असेंबल कर लेते हैं। तो फिर क्या था, मैंने वड़ा पाव के 2 बीच से टुकड़े किए, एक साइड ग्रीन चटनी लगाई और एक साइड जिसको रेड पाउडर चटनी, वड़ा पाव चटनी या गार्लिक चटनी या फिर गन पाउडर भी बोलते हैं, वो लगाया। और फिर मैंने इसमें खूब सारी चटनी लगा दी थी, ये वाली हरी वाली बहुत तीखी थी। फिर मैंने वो एक बड़ा बीच में रखा, और फिर उसको मैंने कर दिया छोटा सा, वो जो छोटे छोटे से बनाए थे ना वो भी रखे, और उसके बाद मैंने प्रेस कर दिया। और भाई साहब ये बड़ा पाव तैयार हो गया है, और ये इतना टेस्टी था, मतलब
अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे नहीं पता था कि मेरा फर्स्ट ट्राई इतना सक्सेसफुल रहेगा। और गाइज़ ये बहुत हेल्दी भी था क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैंने कौन से ऑयल में बनाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। और मिर्ची भी एक नंबर थी। मिर्ची थोड़ी मोटी होती तो और अच्छा लगता, बट ये भी टेस्ट था। और द मेन पार्ट इज़ जो तीखापन था, जो सॉल्ट था, वो सब में इतना बैलेंस था। और ये रेड चटनी उफ इतनी ज़्यादा टेस्टी थी कि क्या ही बताऊँ। सो ये है मेरे वड़े पाव का फाइनल लुक। और ये देखने में जितना अच्छा लग रहा था, ट्रस्ट मी ये उतना ही टेस्टी था। मतलब मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगता था वड़ा पाव बनाना ना इट्स अ वेरी लाइक कोई बहुत बड़ी वो है डील है कि कितने सारे स्टेप होते हैं। बट ये बनाते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ था कि हाँ इसमें स्टेप होते हैं एक दो, बट इट्स वेरी सिंपल। अगर आप पेशेंस के साथ बनाओगे तो आई थिंक अगर आपके पास बॉयल आलू है तो विदिन 20 मिनट्स आप सब रेडी कर सकते हो। 20 मिनट का काम है। उसके बाद फिर मैंने कर लिया था किचन हो गया था बहुत गंदा क्योंकि थोड़ा क्लीन भी हो रहा था। फिर मेरा डिनर का टाइम हो गया था और ये है मेरा डिनर, वड़ा पाव, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और आज मैंने डिनर में यही खाया है। मैंने 3 वड़ा पाव खाए हैं गाइस, 3। और मेरा मन और पेट इतना भर गया था कि उसके बाद मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने कितना खा लिया है। सो गाइस फाइनली है मीठे का टाइम। और आज मीठे में मैंने बना लिया सोडा, क्योंकि इतना खा लिया मैंने, 3 वड़ा पाव खा लिए और पेट ना एकदम ही फुल हो गया। सो इससे बेटर कुछ था नहीं। और सारे पूरे कपड़ों में जो हमारे वस्त्र थे उसमें सिर्फ बेसन और वड़ा पाव ही महक रहा था। तो मैंने सोचा बिफोर स्लीप बेटर टू चेंज। सो आई विल एंजॉय फॉर सम टाइम, क्योंकि आज एक्चुअली इट वाज फर्स्ट टाइम, बट एकदम मस्त बना था। मतलब एकदम मस्त बना था। कोई कहेगा ही नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। So I will share the recipe. Let me enjoy my soda. Guys, so मैंने कर लिया है ब्रश और आज का तो मस्त एकदम मज़ा ही आ गई। इतना अच्छा वड़ा पाव बना था। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन थी उसका जो रेड वाला गन पाउडर जिसकी आप जो बोलते हैं वो। और वो तो हो इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था क्या ही बताऊँ। मतलब बोलते ना, बहुत मैंने फर्स्ट टाइम बनाया और लाइक बहुत टाइम के बाद, लाइक अगर बाहर जाते हैं तो शायद 1 खाएं 1.5 खाएं, इससे ज़्यादा नहीं खा पाते। बट घर पे बनाया और मैंने 3 खाए। सो मन भी भर गया, पेट भी भर गया। डिनर मेरा वही था। मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग मस्ट ट्राई करना। और हाँ, जब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं तब बनाने में मज़ा आता है, लाइक 8, 10, 12 बनाने में। तो क्योंकि प्रोसेस सेम रहता है, स्टेप सेम ही रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इट्स अ वेरी बेसिक रेसिपी विद द बेसिक थिंग। कुछ भी नहीं होता है, बस ये सारी चीज़ें क्या रहती है ना, इनमें थोड़े से स्टेप्स होते हैं। तो इसकी वजह से लोगों को लगता है कि अरे यार इतना झंझट क्यों करें, अपन बाहर से ही खा लेते हैं। बट हम सोचते हैं ना कि क्यों खटराक करें, बाहर से खा लेते हैं वो। पर पता है क्या होता है, जब हम कोई चीज़ घर में बनाते हैं ना तो हमें पता होता है कि हम उस चीज़ में क्या डाल रहे हैं। लाइक आपको पता है कि आप कौन से ऑयल में फ्राई कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या नमक, क्या मिर्चा, क्या कलर, क्या मतलब क्या क्या डाल रहे हो। और जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो गन पाउडर होता है ना, ये बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से बनाते हैं। इसमें मैंने देखा था वीडियो में कि वो लोग गार्लिक के साथ गार्लिक की स्किन भी डाल देते हैं, इट मीन्स विदाउट वॉश किए। बट इन माय केस मैं नहीं कर सकती थी ऐसा, तो मैंने प्रॉपरली वॉश करके और पील ऑफ करके तभी बनाए हैं। बट ट्रस्ट मी गाइस, मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे कई जगहों के खाए हैं, बॉम्बे साइड के, मतलब कई रेस्टोरेंट के खाए हैं, बट मुझे लगा कि मेरा वाला सबसे बेस्ट था। सो ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। तो फिर ये ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे। कल मिलते हैं नए ब्लॉग, नए रेसिपी के साथ। तब तक देते रहिए अपना प्यार और सपोर्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
आपके प्यार और सपोर्ट की, क्योंकि हौसला तो चाहिए, मोटिवेशन तो चाहिए। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने के लिए आप लोग के मतलब पब्लिक के सपोर्ट के बिना ना कुछ भी नहीं हो सकता। तो देते रहिए अपना प्यार और सपोर्ट। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता की, गुड नाइट, जय श्री राम। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।